Dear friend, this is Pawar Rajput. Welcome back to OM ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। OM ऑनलाइन एग्जाम स्टडी के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हो, 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की बड़ी खबर। हाई कोर्ट से रिजर्व ऑर्डर में 6,800 लिस्ट खारिज या 13,156 होगी बहाल। जज तथा बेसिक के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बताएंगे। अपडेट से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। 69,000 शिक्षक भर्ती में विभाग के द्वारा आंसर की प्रकरण पर ऑनलाइन प्रत्यावेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। इससे संबंधित जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं ऑडियो के माध्यम से सीनियर जज तथा बेसिक के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार। ऑर्डर और जनवरी लास्ट तक आने के चांस थे, लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि ऑर्डर लिखा जा चुका है। तो अब वो फरवरी में स्टार्टिंग हफ्ते में वीक में दे सकते हैं, शायद हमारे हिसाब से 1-2 हफ्ते के अंदर आपको ऑर्डर आ जाए, क्योंकि 90 दिन टोटल प्रोसेस होते हैं ऑर्डर को डिलीवर करने के। तो 8 दिसंबर के बाद से लगभग समय पूरा होने को है। ठीक है, दूसरा महीना लग चुका है, 1.5 महीने से ऊपर हो गए हैं। 2 महीने होने को शायद 2 महीने के अंदर ही हो सके तो ऑर्डर आ जाए। क्योंकि देखिए, हमारी जितने वकीलों से बात हुई, हमारी अपनी मैडम ज्योति सिक्का जी से बात हुई, उन्होंने उनके जरिए हमने बाकी और भी वकीलों से पूछा था। उन्होंने पूछा, लगभग वकील जो हैं उनका यही कहना है कि अगर लीगल बेस पर आप बात करेंगे, अगर जज साहब करेंगे, तो लिस्ट क्वैश मतलब कि होने के पूरे चांस हैं। क्योंकि जैसा होता है, जैसे ऑर्डर आने वाला होता है, लगभग बहस से ही मालूम पड़ जाता है। कृषि विभाग वाला शायद कोई आया था, तो उसमें सरकार की जीत दिखाई गई है, तो उसको लेकर भी काफ़ी चीज़ें चली थी। तो वो जब बहस हो रही थी तभी क्लियर हो गया था कि सरकार जीतेगी उस वाले कृषि वाले में, क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य ये लोग उपलब्ध नहीं करा पाए थे। और आपको हम बता दें, कुछ लोग को मालूम है, भली बात जानते हैं, कुछ लोग जान जाए शायद ना जानते हों। अपने जो केस में फाइल में सरकार के खिलाफ हर एक वो चीज़ें लिखी हुई हैं, सरकार को चित करने के लिए पर्याप्त हैं, और सरकार का उन चीज़ों पर एक पर भी जवाब नहीं है। आपकी मूल चयन सूची नहीं है। दूसरी चीज़, आरक्षण नियमावली 1994 और बेसिक नियमावली 1981 का उल्लंघन किया। 81 का कहने का तात्पर्य ये है कि जिला आवंटन में भी उन्होंने गड़बड़ियाँ की। बेसिक नियमावली 1981 के तहत उसकी समीक्षा में स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि अगर कोई जिला आवंटन उसमें अगर मतलब छेड़खानी करता है कि 50% रिजर्व 50% अनरिजर्व होता है, उसमें अगर कोई 70% अनरिजर्व करता है और 30% लगभग रिजर्व सीट में जोड़ा जाता है, तो उन चीज़ों को लेकर जिला आवंटन में भी गड़बड़ियाँ की गई हैं। उसके भी पर्याप्त सबूत लगाए गए हैं, और एक अपना बेस मजबूत और करते हुए जो अवैध तरीके से सैलरी दी जा रही थी, उन चीज़ों को भी लगाया गया है। 4-5 पॉइंट है जिसपे सरकार के पास कोई भी उनके पास कोई लीगल वो नहीं था। दूसरी बात आपको बता दें, सरकार के जो वकील किए गए थे, प्राइवेट हायर हो या फिर सरकारी वकील हो, कि जो 6800 जो जा रही है, उस 6800 को डायरेक्शन दिलाकर नौकरी दिलवा दे, ताकि वो 6800 डायरेक्शन पा जाए, क्योंकि सरकार ने निकाली थी, ठीक है, दबाव में, तो वो नौकरी पा जाए, उनका मतलब था। इसीलिए वो 6800 कोर्ट में गए थे डायरेक्शन लेने के लिए। लेकिन यही सितंबर से ही, जब से ज्योति सिक्का जी मैडम जी वहाँ पर आई, तो क्योंकि कोई अपनी तरफ से बात रखने वाला नहीं था, ये बार बार बातें हो चुकी थी, तो मामला वहीं चल रहा था 6800 बनाम भारती पटेल। लेकिन जब मामला इस पर मुड़ गया, तब सरकार को भी समझ में आया कि हाँ, कोई वकील आ गया है, अब बहस करवानी पड़ेगी। तो मुद्दे को समाप्त करना ही उनके लिए एक उपाय था। इसलिए 6800 को डायरेक्शन लास्ट तक मांगते रहे, लेकिन जज साहब ने, पहले राजन रॉय सर ने, दूसरे पंकज भाटिया सर ने, और तीसरे ओम प्रकाश शुक्ला सर ने,
तीनों लोगों ने डायरेक्शन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो सरकार खुद करे, कोर्ट के ऊपर ना कंधा पे गोली रख के मत चलाए। क्योंकि वो चीज़ें सरासर गलत थी, इसलिए कोर्ट ने उनको डायरेक्शन नहीं दिया। कोर्ट ने जब हमारी तरफ से बहस की गई तो मामला जब 1356 का मजबूत होता दिखा तो आपका ऑर्डर रिजर्व होने के कगार पर आ गया और अंततः 8 तारीख को ऑर्डर रिजर्व हो गया। तो जिस जिस फैसले जिस सोच के साथ सरकार और बाकी के पार्टियां 68 की गई थी, वो सिर्फ डायरेक्शन लेने गई थी। उनका मतलब था उनको डायरेक्शन मिल जाए, वो नौकरी करते रहें और आपका जो केस है वो चाहे जब तक चलता रहे, उनसे उसका कोई मतलब सरोकार नहीं है। जब जैसा भी होगा तो होगा, उनको नौकरी चाहिए केवल, बाकी आप हम ऐसे घूमते पड़े रहें। लेकिन हुआ ये एकदम विपरीत। ऑर्डर रिजर्व हो गया और सबके सपने टूट गए। ऑर्डर रिजर्व होने पर जितनी बहस हुई है उसमें सरकार की तरफ से जो अवैध लोग मतलब नौकरी कर रहे हैं उनको निकालने की बात नहीं की गई है। जज साहब ने जब भी उसकी बात की, क्या नाम है, मीडिएशन की, ज्योति सिक्का जी ने जब मीडिएशन की बात रखी तो जज साहब उस पर सहमत नजर आए और सरकार के वकील को बाद में बताया भी था, आपसे संजय दसीन सर से, उनसे बोला भी था कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जज साहब की एक बात मायने रखती है, उन्होंने कहा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसको यूज करिएगा। तो सरकार की तरफ से ये कहना था उनके वकील के, सर हमने सबमिशन कर दिया है, अगर जैसा चाहेंगे वैसा हमें मंजूर है। फिर होता जो करने के लिए जज साहब और ज्योति सिक्का मैडम ने कहा था, अगर समझौता हो जाता तो वहां पर सभी पक्षों के वकील बैठते और वहां पर तय होता कि किस डेट तक सरकार रखती अपना पक्ष कि हमें इस डेट तक हम दे पाएंगे, तो हम अपना पक्ष रखते कि हम इस डेट तक दे पाएंगे। तो ऐसा कोई डेट वाला इश्यू नहीं है, किसी ने कोई डेट नहीं दी है। अगर समझौता होता तब डेट दी जाती। और जो नौकरी कर रहे हैं आप उनको निकाले बगैर किसी को नौकरी पर रख रहे हैं, तब आपका लोकस पूरा है। सरकार जैसे ही डबल बेंच जाएगी तो डबल बेंच में अगर वो यहाँ अभी आप पहला मामला है कि लिस्ट को ऐसे होगा तो क्या होगा, तो सरकार अपने बचाव में डबल बेंच जाएगी और वहां आपसे समझौता ही करेगी, समझौता तय है। ठीक है, तो इस बात को आप अगर निश्चिंत रहें, अगर वहां भी समझौता होगा तब भी अच्छी लाभ मिलेगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।